गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक चीज़ क्लियर करने देना चाहता हूँ कि कई मेरे साथियों ने कमेंट्स में डाला कि सर आपको पेंशन मिल रही है, अच्छी खासी जॉब है, फिर भी आप आराम से रहो, क्यों इतनी मेहनत करते हो, क्यों वीडियो बनाते हो और क्यों किसी के बोले हुए झूठ बोलते हो। तो साथियों, मैं ये चैनल अपने लिए नहीं चला रहा। आई एम नॉट रनिंग दिस चैनल फॉर माई सेल्फ। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने एक स्कूल खोला है, वो भी गरीबों के बच्चों के लिए, जिनके सपने थे कि हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, लेकिन वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उनके स्कूलों की नहीं कर पाते फीस अफोर्ड, ज़्यादा फीस होती है। तो उन गरीब बच्चों को देखते हुए, उनके हितों के लिए मैंने स्कूल खोला। और इस स्कूल में हर चीज़, टेक्निकल एजुकेशन है, अच्छे टीचर हैं, महंगे टीचर हैं, इतनी फीस नहीं दे पाते जितना मैं इन बच्चों पे खर्चा कर रहा हूँ। यानी एक बच्चे पे मेरा खर्चा पर डे का पूरा एसी है, टेक्निकल है, प्रोजेक्टर है, एक बच्चे पे मेरा 115 रुपये खर्चा है। जबकि मेरे खर्चे स्कूल के ऊपर एक्सपेंडिचर एक बच्चे पे जो मैं ले रहा हूँ बच्चे से, वो सिर्फ 50 रुपये, ना के बराबर फीस है। तो साथियों, इट इज़ माई कंपल्शन, इट वाज माई कंपल्शन टू ओपन दिस स्कूल एंड टू रनिंग दिस चैनल। मैंने उन गरीब बच्चों के लिए ये चैनल चलाया है ताकि वो फीस ना दे सकें, तो यूट्यूब से कुछ कमा के और मैं इन बच्चों पे खर्च कर दूं। बस इनकी मुझे दुआ मिल जाए और मेरा अगला जन्म सुधर जाए। साथियों, सिर्फ यही सोच है और मेरी कोई सोच नहीं है। मैं इससे पैसे कमा के पॉकेट में नहीं रख रहा हूँ, जो भी आएगा मैं इन बच्चों के ऊपर खर्च करूँगा। तो साथियों, कई साथियों ने कमेंट किया कि सर आराम करो, तो आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। फिर बता रहा हूँ, जो भी सुन रहे होंगे, मेरे गांव वाले, रिश्तेदार सभी सुन रहे हैं, मैं अपने लिए चैनल नहीं चला रहा हूँ, इन बच्चों के लिए चैनल चला रहा हूँ और इससे मेहनत करके इनके ऊपर खर्चा करूँगा। तो साथियों, विदाउट डिले करते हैं स्टार्ट। आज हम 6 खबरें लेकर आए हैं और 6 खबर सारी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एकदम सही है। विद प्रूफ दिखाऊंगा, विद वीडियो दिखाऊंगा। तो पहली है, एमएसपी एक पे कमीशन में बढ़नी हुई तय। जो हमारे मिलिट्री सर्विस पे है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, वहाँ से बढ़े ना बढ़े, लेकिन 8वें पे कमीशन में इसका बढ़ना तय है। और ये मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कितनी किसकी बढ़ेगी। दूसरा, 50% से लेकर 62% तक डीए का बेसिक में मर्ज होना तय। यहाँ साथियों, हमारा जो डीए है, जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू होगा, तो उस समय लगभग 62% पहुँच जाएगा। तो ये बेसिक में मर्ज होना तय है। फिटमेंट फैक्टर चाहे कुछ भी रहे, लेकिन बेसिक में डीए 50 से 62% तक होगा मर्ज। अगला साथियों, जय श्री का इलाज होने जा रहा है। देखें साथियों, हम बता दें, एक एयरफोर्स के सैनिक की बच्ची है और जिसको ये स्पिनल मस्कुलर एब्नॉर्मलिटी, जो जीन्स की बीमारी है, मस्कुलर की बीमारी, उस बीमारी से पीड़ित है। मैं इसका वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रशांत जी, इनके पापा एयरफोर्स में हैं, किस तरह से सैनिकों ने इसकी सहायता की, किस तरह से मदद की। इसको अमेरिका से इलाज होना है, जिसकी एक इंजेक्शन की कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए है। तो बहुत सारे हमारे सैनिक भाई हैं, उन्होंने कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। साथियों, सबसे बड़ा धर्म है, एक दूसरे पर दया करनी चाहिए। ये ऐसा है, मैं इनका वीडियो इन्हीं के मुंह से सुनवाऊंगा कि कितनी कैलकुलेशन हो चुकी है। लगभग 8 करोड़ 79 लाख रुपए जो इकट्ठे हो चुके हैं, सिर्फ 21 लाख रुपए कम है। तो जिसकी भी इनका मैं बारकोड भी दूंगा, जो भी कोई मदद कर सकता है इनकी मदद करें, ये हमारा धर्म है। अगला, 3 मांगों में से 2 मांगें हुई पूरी, एक अभी भी अधूरी। जी हाँ साथियों, हमारी 3 मांगें थी। पहला था
कि OROP3 होगा या नहीं होगा। दूसरा था 8वां पे कमीशन, सभी ने कहा था कि पे कमीशन 7 ही है, 8वां पे कमीशन संविधान में ही नहीं है। और तीसरी थी हमारी जो मांग थी 18 महीने की डी एरियर की। तो साथियों, वो किसी ने कहा है कि सहज पके सो मीठा होए, तो धीरे धीरे सब्र रखना है, हर चीज मिलेगी। जो भी हमारा हक है उसको कोई नहीं मारेगा। तो एक कवि ने बोला है, धीरे धीरे मनवा धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़े ऋतु आए फल होए। तो साथियों, संतोष रखो, सब्र रखो। इसी सरकार का ये बोला था कि ये 8वां वेतन आयोग भी नहीं देगी। तो अब विश्वास रखो, जो 1 फरवरी को हमारे बजट का जो ऐलान होना है उसके अंदर जो तीसरी हमारी मांग है 18 महीने डी एरियर, इसकी भी तकरीबन तय हो चुका है। सरकार के पास बात पहुंच चुकी है और 2 मांगे उन्होंने हमारी मान ली है। पहला और OROP3 और तीसरा 8वां पे कमीशन। अगला DA जनवरी 2025 से AICPN के आंकड़े जारी, और DA होगा आपका क्लियर 3%। अगला 26 जनवरी पर बड़ा ऐलान, अग्निवीर 10% कोटा 1 करोड़ रुपए। ये हर चीज में आपको प्रूफ से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जयश्री का जो ये लड़की है, एक छोटी लड़की है, 9 महीने की बच्ची है। इनके जो पापा हैं एयरफोर्स में हैं, और इनको जो ये स्पिनल मस्कुलर एट्रोफी एक बीमारी होती है, मस्कुलर की बीमारी होती है। तो इस बीमारी को कितने पैसे उनके पास इकट्ठे हुए और किस तरह से हमारे फौजी भाइयों ने साथ दिया, और थोड़ी सी बची है सिर्फ 21 लाख रुपए, वो भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो इन्हीं की जबान से सुने इन्होंने किस तरह से धन्यवाद किया है और सैनिकों के सहयोग की सराहना की है। सुने वीडियो। अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है क्योंकि पूरा प्रोसीजर कंपनी के साथ हो गया है, एंड 21 लाख रुपए अभी भी कम है, एंड ट्यूसडे से फंड ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड बहुत 1 से 2 दिन में हमें ये 21 लाख रुपए चाहिए, जबकि 8.79 हो गया है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दीजिए, जिससे कि ये 21 लाख रुपए 1 से 2 दिन में इकट्ठे हो जाएं और मेरी बिटिया का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि सर, जब तक ये 21 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक जो और प्रोसीजर है फंड ट्रांसफर का या वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का, वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो सारी चीज़ें होल्ड अप हो रखी हैं। तो वही बोलते हैं ना कि सर, या तो स्टार्टिंग में मेहनत लगती है या लास्ट में। तो ये जो लास्ट वाला एक पुशअप है, मतलब एक लास्ट धक्का है, प्लीज़ आप सब लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा थोड़ा सा सहयोग एक बार फिर से कर दीजिए, सो दैट कि मेरी बच्ची के लिए ये 21 लाख रुपए 1 से 2 दिन में इकट्ठे हो जाएं और मेरी। अब हम आते हैं पॉइंट पे, जो MSP है वो 8वें पे कमीशन में कैसे बढ़ेगी। साथ ही ये 6ठे वेतन आयोग में लागू की थी, उस समय 2000 रुपये थी। उसके बाद 7वां वेतन आयोग आया, उसमें इसका कैलकुलेशन 2.57 से मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो ये 52,200 रुपये हुई। लेकिन इसको सरकार ने नहीं 5,200 रुपये हुई, फिक्स हुई। तो सरकार ने 5,200 की। अब 8वें वेतन आयोग में यदि मानो 1.92 से फिटमेंट फैक्टर होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो 5200 का, तो ये तकरीबन 9,984 रुपये इतनी सबकी हो जानी है। तो साथियों, चाहे कोर्ट बढ़ाए या ना बढ़ाए, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में ये आपकी इतनी बढ़नी है। अब कुछ भाइयों ने मुझसे सवाल किया कि सर, क्या पेंशनर की भी बढ़ेगी? तो बिल्कुल नहीं साथियों, पेंशनर को इसमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे आर्मी की जोखिम से पे होती है, तो वो वहीं पर रहते हुए मिलेगी। जो पेंशनर है उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, एक जगह फायदा मिलेगा, जब अगला OROP आएगा उस समय जो पेंशनर है उनको भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि वो पेंशनर उनकी MSP में जुड़ के पेंशन आएगी, तो उसका फायदा उस समय सभी पेंशनर को होगा। और अगली जो हम बात कर रहे हैं कि
दिए जनवरी 2025 में ACPI इनके आंकड़े आ चुके हैं। ये क्लियर हो गया है कि आपका 3% दिए क्लियर बढ़ेगा, ना इससे कम होगा और ना ही ज़्यादा। साथ ही ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।